अस्सलाम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज रिलेट करता है हम लोगों के रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से, घरों से, फ्लैट वगैरह, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो मॉर्टगेज की डेफिनेशन देखते हैं कि मॉर्टगेज क्या चीज़ है। मॉर्टगेज है एक लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा अरसे के लिए, मोर देन 1 ईयर। एंड ये यूजुअली 5 ईयर्स के लिए भी होता है, 10 ईयर्स के भी लिए होता है, 15 ईयर्स के भी लिए होता है। इन मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म में, लंबे अरसे के लिए। सिक्योर बाय रियल स्टेट मतलब जो लोन हम लोगों के रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी से, घरों से, फ्लैट्स वगैरह से डील करता है, उसको हम लोग मॉर्टगेज कहते हैं, मॉर्टगेज लोन कहते हैं उसको बेसिकली हम। तो mortgage market is very strong and big market. Obviously it's a big market because it deal with a handsome amount, like मतलब ये छोटा मोटा लोन नहीं है। आपको ऑब्वियसली घर बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए। तो ये कोई छोटा मोटा लोन नहीं है, ये बहुत बड़ा लोन है और इसकी मार्केट भी काफ़ी बड़ी है, बट मार्केट लिमिटेड भी है। लिमिटेड इन अ सेंस के कुछ कंट्रीज़ में ये मार्केट बहुत ही बड़ी है, जबकि कुछ कंट्रीज़ में ये मार्केट छोटी सी है। जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक अमेरिकन मार्केट, तो अमेरिकन मार्केट की ये जीडीपी का ऑलमोस्ट लाइक 15% टू अबव है। 20% होगा या 25% होगा, इतना है। काफ़ी ज़्यादा लोन वहाँ पे ये यूज़ होता है। इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट दी साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज़ के अंदर ये लोन कुछ कम है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 1% यू कैन से। एंड इंडिया में ये कुछ ज़्यादा है, 10%, इसमें 3.5% तक। अच्छा, इनकी रीज़न्स क्या हैं? पाकिस्तान में तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे अब लोग, लड़कियाँ भी इवन, वो अलग हो जाती हैं और रहती हैं जाके, खुद कमाती हैं। ठीक है, पेरेंट्स इतना उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग उनको रेज़ नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा है कंजर्वेटिव, थोड़ी सी है कंजर्वेटिव तो नहीं मैं कह सकती, बट लाइक हाँ कल्चर है, ठीक है, कल्चर पर डिपेंड करता है। बांग्लादेश में भी कम है। मतलब साउथ, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर थोड़ा सा ये लोन, उसकी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर वी टॉक अबाउट वेस्ट, तो वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा है। वेस्ट में ज़्यादा होने की रीज़न क्या है? वेस्ट में ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो जब 18+ हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। इवन हम लोगों को इस चीज़ का नहीं था पता। यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, इफ़ यू नाउ यू आर 18 यू कैन मूव। मतलब पेरेंट्स खुद बच्चों को कहते हैं कि तुम 18 के हो गए और तुम अर्निंग क्यों नहीं कर रहे, तुम अलग क्यों नहीं हुए। इस वास्ते से वहाँ पे ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा है। तो जब बच्चे अपने पेरेंट्स से वहाँ पे अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले चीज़ उनको क्या चाहिए होती है? अपने सर के ऊपर छत। तो उस चीज़ तो वो ले नहीं सकते उसी टाइम पे, वो अपने घर नहीं बना सकती हैं, उनके पास कोई ख़जाना तो नहीं ना कि वो फ्लैट ख़रीद लें या क्या कर लें या कुछ भी। तो यूजुअली वहाँ पे लोग क्या करते हैं, रेंट के ऊपर चले जाते हैं या फिर मॉर्टगेज कर लेते हैं। जिनकी सैलरीज थोड़ी सी बेटर हैं वो फिर मॉर्टगेज की तरफ चले जाते हैं, मॉर्टगेज लोन की तरफ जाते हैं। और मतलब क्योंकि वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होती हैं और लोगों की, तो बैंक्स की तरफ जाते हैं, मॉर्टगेज कर लेते हैं, फिर बैंक उनको इंस्टॉलमेंट वगैरह सारा कुछ कर लेता है। ठीक है, इस ये रीज़न है, वहाँ का कल्चर है कि बच्चे जब 18+ होंगे, इस वजह से मॉर्टगेज लोन की मार्केट बहुत ज़्यादा है। जबकि साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा, इन कंट्रीज़ के अंदर ये मार्केट बहुत बहुत ही लिमिटेड मार्केट है। आई थिंक इसकी दो रीज़न्स हैं, दो बेसिक रीज़न है। फर्स्ट के यहाँ पे इन कंट्रीज़ में कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, फैमिली, ठीक है। और दूसरा ये कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोगों की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकम लो इनकम, ठीक है। ये दो रीज़न है आई थिंक सो, कि जिसकी वजह से ये कम है बहुत ज़्यादा।
तो इन कंट्रीज़ में लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं और जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। दूसरा, इन कंट्रीज़ में जायदाद बनाने का बहुत ज़्यादा रवाज है, प्रॉपर्टी बनाते हैं घर के बड़े भी, और फिर वो प्रॉपर्टीज़ आगे से बच्चों को में दे दी जाती हैं और बच्चे उन्हीं में रहते हैं घरों में। और जो लोग मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो फिर खुद ही अपनी अर्निंग के थ्रू अपने घर बना लेते हैं, वो लोन नहीं लेते। यहाँ पे रिलेटिव से भी लोन लेने का कुछ थोड़ा सा है रिवाज कि इंस्टेड ऑफ लोग बैंक जाएं, लोग अपने रिलेटिव से लोन लेते हैं। हम लोगों से कितने लोगों ने लिया है और हम भी इस तरह से बस चलता है काम लोगों का कि एक दूसरे से लोन ले लो, छोटे मोटे भी लोन लेते हैं, थोड़े से पैसों के लिए भी, ज़्यादा पैसों के लिए भी। तो बस इस तरह से काम चल रहा होता है। मैं और अक्सर मैं चीज़ ये नोट करती हूँ कि वेस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग नहीं देते एक दूसरे को लोन, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे कितना है कि आप बैंक के पास हम लोग कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते, और हम लोग अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, इनसे लोन ले लेते हैं। तो ये भी कुछ एक रीज़न है इसकी। और इसके अलावा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों की इनकम बहुत कम होती है, लोगों की इनकम इतनी कम होती है कि वो अपनी बस एक हैंड टू माउथ होती है, ठीक है, वो इतना कमा नहीं सकते। और वो फिर अगर या तो फिर उनके पास घर होंगे, ठीक है, नहीं तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं, वो रेंट्स के ऊपर चले जाते हैं, जिनके बड़ों के पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती या जिनको विरासत में प्रॉपर्टीज़ नहीं मिली होती, वो फिर इसी तरह से मतलब चले जाते हैं रेंट की तरफ। तो ये बेसिक रीज़न था कि क्यों ये मार्केट स्ट्रॉन्ग है इन यूरोप, इन वेस्ट, एंड वाई इट इज़ वीक इन साउथ एशिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है, रीज़न है। और इसके अलावा आगे इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि बैंक गेट इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, वो आपको फ्री में तो नहीं ना देगा, तो वो एक इंटरेस्ट अमाउंट लेता है विद प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, थ्रू अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन एक ऐसा टेबल सा कह लिया आपसे बना होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है। इसके अंदर आपकी अमाउंट लिखी जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इंटरेस्ट होता है, और फिर ये मंथली इनकम मतलब मंथली पेमेंट जो भी होती है वो होती है, वो यहाँ पे निकल आती है, ठीक है। आप इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ठीक है, आप इसको ऐड करते हो और आपके पास ये जो आ जाती है, और ये आपने हर मंथ, ये आप क्वार्टरली भी आप सेट कर सकते हो बैंक के साथ, लेकिन ये यूजली मंथली होती है ना, आपको मंथली ये पे करना होता है। और ये फिर मोनेटाइजेशन चलती रहती है, साल 1.5 साल, जितने भी टाइम पीरियड के लिए होता है, जितना लोन होगा वो उस लिहाज से चलती जाएगी और आप लोन मतलब करते जाओगे। उसके बाद मोनेटाइजेशन स्केड्यूल्ड ऐड, हाँ ये मंथली भी होता है, और इस तरह से बैंक को हर इंसान पे करता है। तो एक बात और कि अमोर्टाइजेशन मतलब जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा आपके लोन का, उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, और टाइम पीरियड कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियसली टाइम 15 साल का लोन होगा तो उस आप बैंक के पास इतनी बड़ी अमाउंट से आपको 15 साल के लिए दे दिया, तो वो फिर ज़्यादा होगी।